हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा विस्टास बुक का लेसन नंबर 6 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसके जो ऑथर है, राइटर है, वो है जित कलासा एंड बामा। देखो, लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम थोड़ा सा बिफोर यू रीड में देख चलेंगे, जिसमें लिखा है दिस यूनिट प्रेजेंट्स autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood। कि इसमें बताया गया है कि ये जो हमारा यूनिट है वो बताता है एक ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जिसके मतलब जो अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है उसको क्या कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी। इसमें 2 एपिसोड लिए गए जिसमें का नाम है लाइव्स ऑफ टू वुमेन, जिसमें बताया गया लाइव्स ऑफ टू वुमेन को फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मतलब पहले जो ये हुआ करता था ऊंच नीच वाला, छोटी जात, ऊंची जात, नीची जात, वो सिस्टम था, तो उसको क्या कहा जाता है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। कि ऐसी कम्युनिटीज जिनको मार्जिनलाइज किया गया था, औरों से नीचा माना जाता था, हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड। तो ये जो 2 स्टोरीज है हमारे सामने, तो ये जो ऑथर है वो अपने लाइफ को या फिर अपनी लाइफ में जो उनके चाइल्डहुड में जो उनके साथ हुआ था उसके बारे में वो फिर से क्या करते हैं, लुक बैक करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर। और मेन स्ट्रीम कल्चर जो जिन लोगों को ऊपर मतलब जो एक नॉर्मल लाइफ लोग जीते थे उन लोगों के लिए कहा गया मेन स्ट्रीम कल्चर। और ये जो लोग थे वो थे जो बैकवर्ड कम्युनिटी जिनको माना जाता था, उनसे बिलोंग करते थे। तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसा था, कनेक्शन कैसा था दोनों के बीच में, मतलब जो अपर कास्ट बोलते हैं वो और एक लोअर कास्ट जो मानी जाती थी पहले, उनके बीच में एक कैसा कनेक्शन बना हुआ था, इसके बारे में वो बताती है अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद करके, पुराने दिनों को याद करके। द फर्स्ट अकाउंट इज़ बाई एन अमेरिकन इंडियन वुमेन बोर्न इन द लेट 19th सेंचुरी। कि एक तो बताया गया है अमेरिकन इंडियन वुमेन, मतलब वो अमेरिकन है और इंडियन भी है, मतलब पहले किसी न किसी टाइम पर उनके मतलब फादर्स, फोर फादर्स, उनमें से कोई था जो इंडिया से बिलोंग करता था और इनका जन्म कहाँ हुआ खुद का, अमेरिका में। तो ये अपने आप के लिए बोल सकते हैं कि ये क्या थी, नेटिव थी, अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन थी, जिनका जन्म हुआ था लेट 19th सेंचुरी में। द सेकेंड, और सेकेंड जो स्टोरी है इज़ बाई ए कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर। और एक जो दूसरा है वो है एक दलित राइटर है, कहाँ के, तमिलनाडु के, इंडिया की बात है ये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इसमें फर्स्ट स्टोरी वो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। कि जो लॉन्ग हेयर थे उनकी कटिंग, बालों को काट के छोटा किया गया था, क्या रीज़न था इसके पीछे वो ये बताया गया है। और बताया किसके द्वारा गया है, जित कलासा के द्वारा। लिखा है द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज ए बिटर कोल्ड वन। कि जो फर्स्ट डे था लैंड ऑफ एप्पल्स का, मतलब जिस जगह की बात हो रही है, अमेरिका के किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात की गई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या थी, बिटर कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, और जो स्नो थी अभी भी ग्राउंड को कवर किए हुए थी, मतलब जो बर्फ थी वो जमी हुई थी ज़मीन के ऊपर। एंड द ट्रीज वर बेयर, और आपको पता ही है सर्दियों के टाइम पर जो ट्रीज क्या हो जाते हैं, बेयर हो जाते हैं, मतलब उनके पत्ते होते हैं वो झड़ के गिर जाते हैं, तो पेड़ों पर पत्ते होते कुछ भी नहीं थे। ए लार्ज बेल रैंग फॉर द ब्रेकफास्ट। अब ये उस टाइम की बात है, एक बहुत बड़ी घंटी है वो बजती है, बेल की आवाज़ आती है जो कि ब्रेकफास्ट के लिए थी। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस, और जो उसका जो जिस मेटल से वो बेल बनी हुई थी उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, लाउड थी। क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई ओवरहेड। बेल फ्राई का मतलब जैसे हमारे होते हैं क्लॉक टावर, एक क्लॉक टावर की बिल्डिंग होती है ये, और इसमें जो बीच में ये जो जहाँ ऊपर वाली जगह पे एक बेल लगी हुई रहती है, और इस बेल के आसपास में खाली मतलब कुछ स्पेस दिए हुए रहते हैं ताकि जो आवाज़ है वो बाहर तक जा सके। तो ये बेल फ्राई उस क्लॉक टावर को बोलते हैं। ओवरहेड का मतलब ऊपर की तरफ ये। एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, और उन और बेल फ्राई ओवरहेड के थ्रू होते हुए उनके भाई हमारे जो सेंसिटिव ईयर्स थे वहाँ तक वो आवाज़ पहुँच रही थी, मतलब वो कानों में चुभने वाली आवाज़ थी, बहुत लाउड थी। द एनोइंग क्लेटर ऑफ शूज़ ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस। और जो एनोइंग क्लेटर आ रही थी, क्लेटर का मतलब जो कट कट की आवाज़ आ रही थी ऑफ शूज़, मतलब पैरों के चलने की आवाज़, शूज़ की आवाज़, जैसे वो बेयर फ्लोर, नंगे फ्लोर के ऊपर टच कर रहे थे तो उनकी जो आवाज़ आ रही थी उससे क्या, वो आवाज़ कैसी थी, एनोइंग, मतलब ऐसी आवाज़ जिसको सुन के हमें थोड़ा सा ऐसे मतलब एंगर सा फील हो, गुस्सा फील हो, वैसे। गेव अस नो पीस, जिससे हमें क्या नहीं मिल पा रही थी, बिल्कुल भी मतलब शांति नहीं मिल पा रही थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो रही थी। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेज, और ये जो लगातार आवाज़ चल रही थी वो बहुत तेज़ तरीके से, मतलब कॉन्स्टेंट लगातार चली जा रही थी बहुत देर तक। विद एन अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइसेज
मरमरिंग एन अननोन टंग। और फिर मैं और इनके अलावा एक तो वो बेल की आवाज़ आई, उसके साथ ही फिर ये चलने की आवाज़ थी, पैरों की आवाज़ थी वो, और साथ ही क्या आवाज़ आती है उनके पास में, मैनी वॉइसेज मरमरिंग। मरमरिंग का मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहना। तो अलग अलग लोग थे वो एक साथ इतने लोग हुए तो कुछ ना कुछ बात कर रहे थे और उनसे एक बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। एन अननोन टंग, अननोन टंग का मतलब ये है कि ऐसी लैंग्वेज में वो लोग आपस में बात कर रहे थे जो उनके जो ये ऑथर थी इनके लिए क्या थी, वो अननोन थी। मतलब ये आवाज़ उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। और सीधी सी बात है, ये अगर बात कहाँ की चल रही है, अमेरिका की चल रही है, तो इंग्लिश लैंग्वेज थी। तो मतलब यहाँ ये बताया गया है कि जो ऑथर थी उनको इंग्लिश का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। मेड ए बेड लैम्प विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, कि एक ऐसा बेड लैम्प बना हुआ था, वहाँ से शोरगुल चल रहा था जिसके अंदर वो क्या हो चुकी थी, पूरे तरीके से टाइड हो चुकी थी, बंद गई थी उसके अंदर। एंड दो माई स्पिरिट टोर इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल वाज यूजलेस। अब वो बता रही कि एंड दो माई स्पिरिट्स, अब भाई जो मेरे अंदर, जो मेरे आत्मा के लिए, मेरे मन में, टोर इट सेल्फ इन ए स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, जो कुछ हो रहा था वो हुआ था उनकी फ्रीडम लॉस होने के कारण। भाई जहाँ पहले वो घर पे थी, अब शायद उनको पढ़ने के लिए कहीं भेज दिया गया, दूसरी जगह उनको ले जाया गया, तो उनकी जो फ्रीडम थी वो पूरी छूट चुकी है। ऑल वाज यूजलेस, और अब इन सब के बारे में बात करना सब क्या हो चुका था उनके लिए, यूजलेस हो चुका था, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। ए पेल फेस वुमेन, पेल फेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसे जैसे ठंड सर्दी की वजह से एकदम ठंडा पड़ा हुआ चेहरा, सुन्न पड़ा हुआ चेहरा, जिसके ऊपर कोई शाइनिंग नहीं है एकदम, या फिर जो ये ओल्ड पीपल होते हैं उनके चेहरे, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, पेल फेस। एक औरत की बात हो रही है विथ वाइट हेयर, जिसके हेयर कैसे थे, वाइट हेयर थे, कैम अप आफ्टर अस, जैसे भाई हम अंदर आए उसके बाद वो भी हमारे पीछे पीछे आई। वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स, हमें एक गर्ल्स की लाइन के अंदर खड़ा कर दिया गया। हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, जो कि आगे मार्च कर रही थी, आगे बढ़ रही थी किसकी तरफ, डाइनिंग रूम की तरफ। दीज वर इंडियन गर्ल्स, और ये जो लड़कियां थी वो कौन थी, इंडियंस थी। इन स्टिफ शूज, और उनके शूज कौन से थे, स्टिफ शूज। स्टिफ शूज मतलब जो जिनका जो सोल बिल्कुल टाइट होता है, स्कूल शूज होते हैं ब्लैक कलर वाइट कलर वाले, वो उनके लिए कहा गया स्टिफ शूज। एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेज, और जो उनकी ड्रेसेज थी, कपड़े थे, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली क्लिंग हो रखे थे। क्लिंग का मतलब ऐसे होता है लिपटना, मतलब एकदम बिल्कुल बॉडी से चिपके हुए कपड़े थे उनके। द स्मॉल गर्ल्स वर स्लीव्ड एप्रॉन्स एंड सिंगल हेयर, लिखा है द स्मॉल गर्ल्स की जो छोटी छोटी लड़कियां थी वो पहने हुए थी स्लीव्ड एप्रॉन्स। एप्रॉन जानते हैं, जैसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा पहना जाता है जब हम किचन में जाते हैं, कुकिंग के लिए जाते हैं, या फिर जो डॉक्टर्स जो अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर फिर वो एक वाइट कलर का जो एक शर्ट सा पहनते हैं, वो उन सबको क्या कहा जाता है, एप्रॉन्स। यहाँ पर एप्रॉन वो है जो मतलब किचन में काम करते टाइम वो गले में से बांध के सामने पहना जाता है, वो एक्स्ट्रा कपड़ा, ताकि जो हमारे कपड़े खराब ना हो उनसे बचाने के लिए, उनको क्या कहा जाता है, एप्रॉन्स कहा जाता है। एंड सिंगल हेयर, और उनके हेयर कैसे थे उन गर्ल्स के, सिंगल थे। सिंगल हेयर मतलब बालों को काट के छोटा कर दिया गया था, मतलब कान के आसपास तक बाल उनके रखे हुए थे, बाकी काट दिए गए थे। एज आई वॉक नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मकेजन्स, अब उनके पास क्या थे, मकेजन्स थे, सॉफ्ट थे। मकेजन्स उनको कहा जाता है जैसे एकदम वो जो कपड़े टाइप के जो शूज बने होते हैं उनके लिए, तो उसने वो पहन रखे थे, आज फर्स्ट डे था, उसके पास वो जो और लोगों के पास शूज़ थे वो वैसे नहीं थे, तो वो चलती है वो नॉइसलेसली। अब वो कपड़े के शूज है तो उनसे आवाज़ कैसे रहेगी, तो वो बिना आवाज़ के वो आगे बढ़ जाती है। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, और वही वो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं धीरे धीरे क्या होती जा रही हूँ, फ्लोर के अंदर डूबती जा रही हूँ। सिंक का मतलब क्या होता है, सिंक का मतलब डूबना, उसको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो डूब रही है। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि वो मतलब एक सही तरीके से या फिर वो रियल में एक्चुअल में डूब ही रही है, इसका मतलब वो था कि उसको बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब सा वहाँ का माहौल लग रहा था, और अपने आप को वो एक गिल्टी सा फील हो रहा था उसको। तो वो क्या हो रही थी, उसकी जो गर्दन थी वो झुकी हुई थी पूरी। फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड, और वो क्यों हुआ था, क्योंकि उसकी जो ब्लैंकेट थी हैड स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, कि मेरे जो कंधों पे एक ब्लैंकेट हुआ करती थी। मतलब एक इनका जो कल्चर होता है ऐसे, जैसे मोमडन्स वो ये जो हिजाब वाला वो पहनते हैं, उस तरीके से उनके भी कोई कल्चर था कि एक कपड़ा टाइप कुछ उनके कंधों पे होता था, वो भी उसका वहाँ पर स्कूल जाने के बाद, उस जगह पे जाने के बाद हटा दिया गया था। इस वजह से उसको थोड़ा सा अजीब सा वहाँ पर फील हो रहा था। आई लुकड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, भाई मैंने उनकी तरफ ध्यान से उन लड़कियों की तरफ देखा जो इंडियन थी। हु सीम नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई, मैंने उन लड़कियों की तरफ देखा जिनको देख के ऐसे लग रहा था कि उनके जो कपड़े थे वो इमोडेस्ट तरीके से लग रहे थे बजाय मेरे कपड़ों के। भाई मेरे कपड़े कुछ अच्छे थे उनके कपड़ों के बजाय। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, क्योंकि जो उनके कपड़े थे बिल्कुल टाइटली थे, इसके कपड़े थे एकदम लूज ढीले ढाले कपड़े थे, इसलिए।
वाइल वी वर मार्च इन, जब हम अंदर की तरफ जा रहे थे, द बॉयज एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, सामने एक दूसरा डोर था, उससे कौन एंटर करते हैं? बॉयज़। तो एक साइड से गर्ल्स एंटर करती है, एक साइड से बॉयज़। आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स, कि अब फिर मैंने देखा 3 यंग युवा लड़कों को, हु केम इन आवर पार्टी, जो कि हमारी इस मतलब जो वहाँ की जो मीटिंग हॉल था, जो भी जिस हॉल के अंदर ये एंटर कर रहे थे, वहाँ पर वो भी ऐड हो जाते हैं उनके अंदर। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स, फिर मैंने उनको देखा इन द रियर रैंक्स, रेयर का मतलब पीछे की जो लाइनें बनी हुई थी, मतलब इनकी अलग अलग लाइनें बना दी गई थी और पीछे वाली लाइनों में वो तीनों लड़के उसको दिखाई देते हैं। लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, और उनको ऐसे देख के लग रहा था कि वो भी उतना ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं जितना वो खुद कर रही थी। इसका मतलब ये था कि वो भी नए ही थे उस जगह के ऊपर। ए स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, उसके बाद एक छोटी बेल थी वो लगती है। एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और जो जैसे हम डाइनिंग टेबल देखते हैं होटल्स में जाते हैं, तब तो जो चेयर होती है वो उस टेबल के नीचे किसका होती है, तो वो वहाँ से उसको बाहर निकालते हैं सारे के सारे, जैसे वो बेल लगती है तब। सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दे वर टू बी सीटेड, और जो ऑथर थी उन्होंने सपोज किया कि इसका मतलब ये है कि जैसे भाई अब चेयर को बाहर निकाल लिया तो काम बचा क्या, बैठना ही तो है, तो उसने भी ऐसे ही सोचा। आई पुल्ड आउट माइन, तो मैंने अपनी चेयर को बाहर निकाला। एंड एट वन स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, और उसकी एक साइड से वो उसके ऊपर स्लिप हो गई, उसके ऊपर बैठ गई। बट व्हेन आई टर्न माई हेड, लेकिन जैसे ही मैंने अपना हेड था वो टर्न किया, मतलब अपना सिर घुमा के देखा, आई सा, तो मैंने देखा दैट कि आई वॉज द ओनली वन सीटेड, तो देखा कि सब अभी लोग सारे खड़े हुए, सिर्फ वो एक इकलौती थी जो बैठी थी। एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेंड स्टैंडिंग, और भाई मेरे को छोड़ के जो अदर जो सारे लोग बचे थे, अदर गर्ल्स बॉयज़ वो थे, सारे के सारे खड़े हुए थे, सिर्फ वो अकेली बैठी हुई थी। जस्ट एज आई बिगन टू राइज, जैसे ही मैंने उसको थोड़ा सा अजीब सा लगा तो वो जल्दी से वापस खड़े होने की कोशिश करती है। लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज, अब फिर वो ऐसे स्याही करते हुए, शर्माते हुए, मतलब थोड़ा सा उसको गिल्टी फील हो रहा था, उस वजह से वो चारों तरफ धीरे से देखती है और देखती है कि चेयर को यूज कैसे करना है, मतलब बैठना कैसे है। उसने डायरेक्ट बैठने का सोचा था। ए सेकंड बेल वाज साउंडेड, लेकिन जैसे वो सब कुछ देख थी उसी दौरान क्या हो जाती है, एक दूसरी बेल, सेकंड बेल थी, वो भी उसको सुनाई देती है। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और आखिरकार सब के सब क्या हो जाते हैं, सेकंड बेल सुनते ही बैठ जाते हैं। एंड आई हैड टू क्राउल बैक इनटू माय चेयर, और फिर मैं भी अपनी जगह पर क्राउल बैक हो गई, मतलब वापस जैसे थी उसी जगह पर, वैसे क्राउल का मतलब रेंगना होता है, तो मैं भी रेंगते हुए अपनी चेयर के ऊपर वापस पहुँच गई। आई हर्ड ए मैन्स वॉइस एट वंस एंड ऑफ द हॉल, और हॉल में से मैंने एक आदमी की आवाज़ थी वो सुनी। एंड आई लुकड अराउंड टू सी हिम, और जैसे ही मैंने चारों तरफ मुंह घुमाया उसको देखने के लिए, बट ऑल द अदर्स हैंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, वो आदमी बोल रहा था तो मैंने उसको देखने के लिए सिर घुमाया। ये तो एक कॉमन बात है कि जैसे हमारे पास आवाज़ आती है तो एक बात देखते हैं उस आवाज़ की तरफ कि कौन बोल रहा है, तो वैसे ये करती है, लेकिन रूल ये था कि भाई देखना नहीं है, सबके आपको अपने काम से सामने ही नज़र रखनी है, तो सबकी नज़र सामने थी और वो अकेली थी जिसने चारों तरफ ये देखने की कोशिश की थी। बट ऑल द अदर्स हैंग देयर हेड्स ओवर द प्लेट्स, लेकिन सबके सिर थे, सबके चेहरे थे सिर्फ प्लेट की तरफ थे। एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, और फिर जैसे मैंने देखा, ग्लांस का मतलब क्या होता है, टू सी, देखना, ग्लांस का मतलब भी क्या होता है, देखना, एक झलक लेना वो होता है। तो देखा उसने कि एक बहुत लंबी चेन बनी हुई थी टेबल्स की। आई कॉट द आइज ऑफ ए पेल फेस वुमेन अपॉन मी, तो मैंने देखा कि एक औरत थी वो मेरी तरफ देखे जा रही थी, वही पेल फेस वुमेन थी वो देखे जा रही थी। देखो एक का यूज़ किया गया ना, ए पेल फेस वुमेन, एक का यूज वहाँ किया जाता है, जैसे एक तो लिखा मैन, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जिसके बारे में हम नोन है, और अगर हम उस आदमी को नहीं जानते तब हम उससे पहले क्या कर देंगे, ए का यूज़ कर देंगे, जिसके लिए जिसका मतलब ये हो जाएगा कि वो क्या है, अननोन है हमारे लिए। तो भाई एक ऐसी औरत जो उसके लिए अननोन थी, वो उसकी भाई वो लगातार मेरी तरफ देखे जा रही थी, घूरे जा रही थी। इमीडिएटली उसी समय आई ड्रॉप्ड माई आइज़, तो मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। वंडरिंग वाई आई वॉज सो केनली वॉच्ड बाई द स्ट्रेंज वुमन, और फिर वो सोच रही कि भाई ये औरत है वो लगातार मेरी तरफ क्यों देखे जा रही है, केनली वॉच्ड मतलब ध्यान से मेरी तरफ ही देखे जा रही है, क्यों ऐसा, इसके पीछे रीज़न क्या है। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग, अब उस आदमी ने सीज कर दिया, सीज का मतलब होता है रोकना, सीज फायर नाम सुना होगा, फायर रोकने के लिए वर्ड यूज किया जाता है सीज फायर, तो वैसे सीज का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप, रोकना। हिज मटरिंग, मटरिंग्स का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, बुदबुदाना, ऐसी आवाज़ बोलना जो हमारे समझ में नहीं आया तो हम उसके लिए बोलते थे कि हाँ वो बड़बड़ा रहा था, तो वैसे उसके लिए वो बड़बड़ाने जैसा था, इंग्लिश आती नहीं थी और वो बोले जा रहा था इंग्लिश में, तो उसके लिए वो सारा सब कुछ मटरिंग था। एंड देन ए थर्ड बेल वाज टैप्ड, और उसके बाद एक तीसरी बेल थी वो लगी। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोर्क एंड बिगन ईटिंग, सब ने अपने नाइफ फोर्क उठाए और
खाना था वो शुरू कर दिया। आई बिगेन क्राइंग इंस्टीड, और सब ने तो खाना शुरू किया और मैंने इन सब के बजाय क्या शुरू किया, क्राइंग, रोना। फॉर बाई दिस टाइम, और इस बार, आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, और इसका मतलब ये था कि अब वो और ज़्यादा इस अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, कि अब वो और कुछ भी करने की ट्राई नहीं करेगी। मतलब अब वो जो कुछ कर रही थी वो सब कुछ उसके साथ उल्टा पुल्टा होते जा रहा था। तो इस बार उसने सोचा कि अब वो कुछ नहीं करेगी और इस वजह से वो डर जाती है और रोना शुरू कर देती है। बट दिस ईटिंग बाई फॉर्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे की, लेकिन उस दिन जो कुछ ये हुआ था अभी तक उसका ये हार्डेस्ट मोमेंट नहीं था, क्या सबसे बुरा पल नहीं था उसके लिए, बुरा टाइम नहीं था। लेट इन द मॉर्निंग, अब सुबह बात हो रही है थोड़ी देर बाद, जब ये खाना वाना खत्म हुआ उसके बाद, माई फ्रेंड जूडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग, कि मुझे एक वार्निंग देती है। वार्निंग भी कैसी, टेरिबल, डरावनी, डराती है उसको। जूडविन न्यू जानती थी ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, कुछ वर्ड वो जानती थी। एंड शी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग और लॉन्ग हैवी हेयर्स, तो उसने सुना कि भाई जो पेल फेस वुमेन थी वो बातें कर रही थी हमारे जो ये लंबे मजबूत घने बाल हैं इनको काटने की। और मदर सेड टोट अस, लेकिन हमारी जो माँ थी उन्होंने हमें सिखाया था दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर सिंगल्ड बाय द एनिमी, कि जब कोई एक अनस्किल्ड वॉरियर होता है जो कि बैटल के अंदर हार जाता है, एनिमीज द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो उसके बाल काट दिए जाते हैं। उनका मतलब ये उनकी तरफ एक ऐसा मानना था। अमंग और पीपल, और हमारे लोगों के बीच में, शॉर्ट हेयर वाज वोर्न बाय मोर्नर्स, और हमारे लोगों में ये भी मान्यता थी कि जो ये छोटे बाल है वो कौन रखते हैं, मोर्नर्स। मोर्नर कौन होते हैं, जो मान लो कहीं किसी की डेथ हो जाए तो फिर वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं रोने के लिए, मतलब किराए पे बुलाए जाते हैं लोगों को और फिर वो वहाँ पर डेथ होती है वहाँ पर रोने का काम करते हैं। एंड सिंगल हेयर बाय कवर्ड्स, और ये भी कहा जाता था कि या तो कोई डरपोक कायर होगा वो सिंगल रखता है, या फिर कोई मोर्नर होगा जो रोने धोने का काम करता है वो सिंगल हेयर रखता है, छोटे बाल रखता है, या फिर जो एक ऐसा वॉरियर जिसको किसी एनिमी ने कैप्चर कर लिया तो उसको पकड़ के जाते पहले उसके बाल काटते हैं। वी डिस्कस्ड और फेट सम मोमेंट्स, भाई हमने हमारे इस दुख दर्द के बारे में थोड़ी देर तक बात की। एंड व्हेन जूडविन सेड, और उसके बाद जूडविन ने कहा वी हैव टू सबमिट, कि हमें क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना ही पड़ेगा, हमें ये सब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये लोग हमसे स्ट्रॉन्ग है। आई रेबेल, लेकिन मैंने इसके लिए क्या किया, रेबेल किया। रेबेल का मतलब क्या होता है, विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना, कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप उसके खिलाफ खड़े हो गए तो उसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, रेबेल कर रहे हैं। नो आई विल नॉट सबमिट, कि नहीं मैं तो ये सब एक्सेप्ट नहीं करने वाली। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, कि नहीं ऐसे सीधे सीधे तो मानने वाली नहीं है, वो तो क्या करेगी, सबसे पहले स्ट्रगल तो करेगी, अपने आप को बचाने की कोशिश तो करेगी। आई आंसर, मैंने उत्तर दिया। आई वॉच माई चांस, अब मैंने देखा मेरा मौका हुआ, जैसे मुझे मौका मिला। एंड वैन नो वन नोटिस, और जब जैसे ही लोगों ने देखा कि भाई हाँ किसी का नोटिस उसके ऊपर नहीं है, कोई मेरे को देख नहीं रहा है, आई डिसअपेयर्ड, तो मैं वहाँ से गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्यूटिंग शूज़, अब उसके शूज़ थे, माई मकेजन्स हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज़, अब वो बता रही है कि जो मेरे शूज़ थे, अब वो जो कपड़े वाले शूज़ थे वो एक्सचेंज कर दिए गए, बदल दिए गए, वो उनसे ले लिए गए, उसकी जगह पर वो स्कूल वाले शूज़ थे जो आवाज़ करते थे चलने के टाइम पर, वो उसको दे दिए गए थे। तो अब वो जितना आवाज़ को रोकने की कोशिश कर सकती थी उतनी रोकने की कोशिश करते हुए वो क्रेप्ट अप द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों की तरफ ऊपर चली गई। अलोंग द होल आई पास्ट, होल में से होते हुए वो आगे गुजरी। विदाउट नोइंग वेदर आई वॉज गोइंग, वेदर का मतलब होगा वेयर, क्या मतलब होगा इसका, वेयर, कि वो इसको ये नहीं पता था वो कहाँ जा रही है, बस चले जा रही थी। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, और एक ओपन डोर था उसकी तरफ वो मुड़ जाती है। आई फाउंड ए लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा रूम है जिसके अंदर 3 बेड लगे हुए हैं। द विंडोज वर कवर्ड विद द डार्क ग्रीन कर्टेंस, और जो विंडोज़ थी वो डार्क ग्रीन कलर के कर्टेन से ढकी हुई थी। इसका मतलब विच मेड द रूम वेरी डार्क डिम, जिसकी वजह से रूम बिल्कुल क्या हो चुका था, डिम हो चुका था, मतलब उसके अंदर लाइट थी वो नाम मात्र थी, बिल्कुल लाइट नहीं थी, अंधेरा हो रखा था उन कर्टेंस की वजह से। थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर, और उसने अपने आप को थैंकफुल समझा कि वहाँ पर कोई था नहीं। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवार्ड द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, कि सबसे दूर वाला जो कॉर्नर था डोर से उसकी तरफ वो आगे बढ़ गई। ऑन माई हैंड्स एंड नीज, अब वो अपने घुटनों और हाथों के बल पर। आई क्राउल्ड अंडर द बेड, और ऐसे होते हुए वो अंडर द बेड मतलब उस बेड के नीचे, इस पोजीशन में मतलब घुटनों और पंजों के हाथों के बल वो बेड के नीचे चली गई। एंड
हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और अपने आप को क्या कर लिया, छुपा लिया एक डार्क कॉर्नर के अंदर। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, अब जिस जगह पर वो छुपी हुई थी, हाइडिंग प्लेस जिसके जहाँ पर वो छुपी हुई थी, उस प्लेस से आई पेयर्ड आउट। पेयर का मतलब वो क्या होता है, झांकना। तो वो क्या करती है, पेयर का मतलब झांकना, वो झांकती है आउट, बाहर की तरफ। शडरिंग विथ फियर, डर से कांपते हुए, डर भी लग रहा था उसको, तो उसमें थोड़ी सी क्या हो रही थी, वाइब्रेशन हो रही थी, कांप रही थी वो। वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाई, कि जैसे उसको फुट स्टेप्स, पैरों की आवाज़ सुनाई देती नियर बाई, आसपास में, तो वो कांपने लग जाती डर से कि आप पकड़े गए बस। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेज वर कॉलिंग माई नेम, और हॉल के अंदर तेज आवाज़ में मेरा नाम पुकारा जा रहा था। एंड आई न्यू दैट इवन जूडविन वाज सर्चिंग फॉर मी, और मैंने देखा कि जो जूडविन उसकी फ्रेंड थी वो भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला टू आंसर, उत्तर देने के लिए। वो चुपचाप वहीं बैठ गई, चाहे कोई आवाज़ दे, बस बोलना नहीं है। देन द स्टेप्स वर क्विकन, अब जो स्टेप्स थे, मतलब जो पैरों की आवाज़ थी, वो क्विकन हो जाती है, क्विक हो जाती है, तेज हो जाती है, कि जल्दी जल्दी लोग इधर उधर भागने लग गए उसको ढूंढने के लिए। एंड द वॉइसेज बिकेम एक्साइटेड, और आवाज़ भी क्या हो गई, एक्साइटेड, जैसे भाई कोई खो गया होगा, इस वजह से वो आवाज़ में क्या आ चुका था, एक्साइटमेंट आ चुका था। द साउंड्स कैम नियरर एंड नियरर, धीरे धीरे जो आवाज़ें थी जो दूर से आ रही थी, अब वो धीरे धीरे उसके पास पास आती जा रही है। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम, कुछ औरतें और गर्ल्स थी उस कमरे के अंदर एंटर होती है, अंदर आ जाती है। आई हेल्ड माई ब्रेथ, तो मैंने अपनी सांस रोक ली। एंड वॉच देम ओपन क्लोजेड डोर्स, उनको देखा कि वो क्या कर रही थी, खोल रही थी क्लोजेड डोर, अलमारियाँ जो अंदर लगी हुई थी, क्लोजेड क्या होती है, अलमारी, उसके डोर्स को खोल रही थी। एंड पीप बिहाइंड द लार्ज टंग्स, देखो पियर एक वर्ड आया था, वो भी झांकना था, और पीप का मतलब भी क्या होता है, झांकना ही होता है। बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, कि जो बड़े बड़े जो बॉक्स रखे हुए थे, वहाँ पर बक्से रखे हुए थे, उनके पीछे भी वो झांक कर देखते हैं। समवन थ्रू ऑफ द कर्टेंस, अब किसी ने क्या कर दिया कि जो कर्टेंस थे उनको वहाँ से हटा दिया। एंड द रूम वाज फील्ड विथ सडन लाइट, और अचानक से पूरे रूम में क्या हो गई, लाइट ही लाइट हो गई। वॉट कॉज देम टू स्टूप, अब वो बोल रही कि क्या जरूरत पड़ गई थी उनको नीचे देखने की। वॉट कॉज्ड देम टू स्टूप, स्टूप का मतलब झुकना, कि उनको झुकने की जरूरत कहाँ पड़ गई थी, सीधे सीधे ऊपर से देख के निकल जाते। एंड लुक अंडर द बेड, और फिर बेड के नीचे देखने की। आई डोंट नो, कि मैं ये नहीं जानती कि उनको क्या कहाँ जरूरत पड़ गई थी कि वो नीचे झुके और बेड के नीचे भी देखे। आई रिमेंबर बींग ड्रैग्ड आउट, अभी भी मुझे याद है बींग ड्रैग्ड आउट, जब मुझे खींचा गया था वहाँ से। दो आई रजिस्टर्ड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, और उसने क्या किया, रेजिस्ट किया, विरोध किया, बाई किकिंग, उनको लात मारते हुए, स्क्रैचिंग, उनको स्क्रैच करते हुए, जो छीना झपटी वाला होता है, नाखून चुभनार वैसे। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर्स, अब वही इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर एंड टाइड फास्ट इन द चेयर, अब मुझे वहाँ से लाया गया नीचे, सीधे से होते हुए नीचे लाया गया, और टाइड बांध दिया गया, फास्ट मतलब पूरा टाइटली, इन ए चेयर, एक चेयर के अंदर। आई क्राइड अलाउड, भाई वो रोई, जोर से रोई। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई, और पूरे क्या करती रही वो, शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, कि वो अपने सिर को हिलाने लग गई, जोर से चिल्लाने लग गई। और कब तक, जब तक कि उसने ये फील किया, कोल्ड ब्लेड्स, जो ब्लेड होती है किसकी, सीजर्स, कैंची की, अगेंस्ट माई नेक, की हाँ मेरे गर्दन के पास में कैंची आ चुकी है, अब बाल कटने वाले हैं। एंड हर्ड देम ग्नो ऑफ एंड वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, अब उनकी जो थिक एक मोटी जो चोटी बना रखी थी उसने, उसमें से एक थी, उसके ऊपर वो कैंची चलती है और एक आवाज़ आती है, ग्नो की आवाज़, जो कैंची चलने की आवाज़ आती है खच खच वाली, वो खच की आवाज़ आती है, उसके साथ एक जो चोटी थी वो कट के गिर जाती है। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, अब उसके बाद उसने पूरे अपनी हिम्मत थी वो छोड़ दी थी कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला। सिंस द डे, उस दिन से, आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज, आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, कि जब मुझे लाया गया था, फ्रॉम माई मदर, मेरी मदर से, आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़, कि ऐसे ही बहुत सारे दुखों का उसने अब तक सामना किया था। इंडिग्निटी का मतलब जो गलत व्यवहार था उसके साथ हो रहा था, उसको जो लग रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है वो। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, अब लोग क्या करते थे, मेरी तरफ स्टेयर करते थे। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, आंखें बड़ी करके देखना, ऐसे जैसे कोई अजीब सी चीज़ दिख जाए वैसे, तो मेरी तरफ स्टेयर करके देखते थे। आई हैड बिन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट, अब मुझे वो क्या बन चुकी थी, एक वुडन पपेट, मतलब एक लकड़ी की कपड़े की गुड़िया सी बन चुकी थी, वैसा जो आए मर्जी से उससे कोई भी उछाल के चला जा रहा था, मतलब कोई भी कुछ भी अपनी मनमानी कर रहा था। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वाज सिंगल्ड लाइक ए कवर्ड्स, और अब उसके जो हेयर थे वो भी क्या हो चुके थे, सिंगल्ड हो चुके थे, लाइक ए कवर्ड, जो उसकी मदर बताती है, गाँव वाले लोग मानते थे कि कवर्ड्स लोग होते हैं कायर, डरपोक, जो बुजदिल लोग होते हैं वो ही क्या रखते हैं, छोटे बाल रखते हैं, तो मेरे भी ऐसे ही कर दिए गए थे। इन माई एंग्विश,
आई मॉर्न फॉर माई मदर। अब अपने उस दुख में जो उसको कष्ट हो रहा था वहाँ पर, एंग्विश का मतलब दुख, दर्द। आई मॉर्न फॉर माई मदर, भाई वो मौन का मतलब होता है रोना, विलाप करना। फॉर माई मदर, अपनी मदर के लिए, भाई मुझे मम्मी के पास जाना है, वो ऐसे कर वो। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान वहाँ पर नहीं था जो मुझे आए और चुप कराने की कोशिश करे, कंफर्ट कराने की कोशिश करे। नॉट ए साउल रीजन क्वाइटली विथ मी, किसी ने भी मुझे शांत करने की कोशिश नहीं की। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसे कि उसकी खुद की मदर पहले करती थी भाई, जैसे वो रोती तो उसको मदर उसको चुप कराने की कोशिश करती, ऐसा वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा था। फॉर नाउ, और अब, आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाई ए हर्डर, अब मैं भी उन छोटे छोटे जानवरों में से एक जानवर बन चुकी थी जिनको ड्राइवन चलाया जा रहा था बाई ए हर्डर। हर्डर कौन होता है? जो पशुओं को रखता है, उनको चराने के लिए ले जाता है, उनको कंट्रोल करता है। तो वैसे ही भाई हमें भी अब क्या, एक पशुओं के जैसे एक क्या किया जा रहा था, एक हर्डर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। तो ये था हमारा जो चैप्टर था, उसकी एक स्टोरी, 2 स्टोरीज में से एक ये थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड वन है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, और ये है रिटन बाय बम, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।